Today we are going to learn about the chapter 12 of 10th class, that is electricity. So let's start. So here we have 9 topics, out of which we are going to complete 3 topics in this video, and later on we will complete all the topics in other videos. So let's start with the first topic, that is electricity. It is a form of energy and it is a controllable and convenient, and we use this form of energy in home, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, स्कूल एक्सेट्रा. तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 9th में थोड़ा सा पढ़ा था. फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए कन्वीनियंट होती है और कई जगहों पर इसको हम यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए और इलेक्ट्रिक करंट की बात ना करें, ये हो नहीं सकता. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. जब किसी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो जिस रेट से फ्लो कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जिस रेट से चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अब आपको यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल शेप का जो दिख रहा है, दिस इज बेसिकली कंडक्टर यानी कि मेटल वायर. ठीक है, तो ये मोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में जो भी बना होगा, जब भी मैं बनाऊंगी आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं वायर बना रही हूँ. इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए इसको इतना मोटा बनाया जा रहा है. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं हट्टा खट्टा है. चलिए, अब इलेक्ट्रिक करंट का कारण क्या है वो समझते हैं. तो कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं. तो इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ अ वायर. यानी कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये कंडक्टर है, इसका ये एंड और ये एंड, इसके बीच में जो पोटेंशियल है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं एक वायर में. अब इसको थोड़ा वैसे समझते हैं. देखिए, मेरे पास एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है फुल. दूसरा ग्लास है, वो पानी थोड़ा सा कम है या नहीं है, कुछ भी कंसीडर कर लो. इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? ये जो पानी है वो फ्लो करके दूसरे ग्लास में चला जाएगा जो खाली है, और ये जो भरा हुआ है धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा तब तक जब तक इसमें बराबर नहीं होंगे. यही केस आपका इलेक्ट्रिक करंट के केस में. आपका ये कंडक्टर का ये एंड है, ये आपका भरा हुआ जैसे ग्लास था वैसा है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है. ये कंडक्टर का दूसरा हिस्सा है जहाँ पोटेंशियल कम है. अब ये जो कंडक्टर के बीच का पोर्शन है उसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा. कहाँ से? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. करंट के फॉर्मूले की बात करें तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है. यहाँ पर I करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q जो है चार्ज को, और T क्या है? आपका टाइम टेकन को. अब इस फॉर्मूले में चार्ज की बात आई है तो थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं. चार्ज क्या होता है? वो क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से हमें करंट के बारे में पता चला. और क्या है? हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इसकी वजह से अगर दूसरी चार्ज बॉडी को उसके आसपास लाया जाए तो उस पर फोर्स लगती है. चलिए, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? कूलम. इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. एक कूलम की अगर मैं बात करूँगी तो उसमें 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इसमें आप एक और चीज़ आपने पढ़ी है, वो आपको याद होगी, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलम है. तो ये जो कूलम है, हम इसी वाले चार्ज की बात कर रहे होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम्स होते हैं. क्या? इतने कूलम्स ऑफ चार्ज होते हैं. ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इनकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो लाइक चार्जेस की अगर मैं बात करती हूं, वो अगर मैं दोनों को पास रखने की कोशिश करूंगी, रहेंगे नहीं, भागेंगे एक दूसरे से दूर. इसको बोलते हैं ये रिपल करेंगे एक दूसरे को. ऐसे ही मान लो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को पास रखती हूँ तो ये भी अपने आप को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेकर आऊँ मैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये क्या है? आपके अनलाइक चार्जेस. यानी कि लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे. चलिए, चार्ज का कंसेप्ट जो मुझे बताना था ऑलमोस्ट हो गया पूरा. अब हम दोबारा आते हैं करंट पर. तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर. इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मुझसे कहा जाए कि 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ठीक है, अब यहाँ पर जो I है वो 1 एम्पियर का करंट है, ये जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, और यहाँ पर टाइम जो है 1 सेकंड का है. तो इससे हमें 1 एम्पियर का डेफिनेशन मिल जाती है. वो क्या होगी? 1 एम्पियर इज अ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकंड. मतलब क्या हुआ समझते हैं. ये कंडक्टर है,
इस कंडक्टर से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकंड का टाइम उसको लगता है, तो मैं कहूँगी इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का होगा। यानी कि 1 एम्पियर का करंट वो करंट है जब 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होता है 1 सेकंड के लिए। एम्पियर थोड़ी बड़ी यूनिट है, इससे दो छोटी छोटी यूनिट भी हैं, उनकी बात करते हैं। तो एक है हमारी मिली एम्पियर, दूसरी है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर की बात करते हैं हम। मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होंगे और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होंगे। अगर मैं बात करूं इसको मेज़र करने के लिए कैसे मेज़र किया जाता है, तो एम मीटर हमारे पास एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी यूज़ करके हम क्या करते हैं, करंट को मेज़र करते हैं। और ये जो डिवाइस होता है ये सीरीज़ में लगाया जाता है उस चीज़ के जहाँ हमें करंट पता करना है, जिसके अंदर हमें करंट पता करना है। जैसे मान लो ये वायर था, अब इसका हमें क्या पता करना है, करंट। तो ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये इसके यहाँ पर सीरीज़ में लगा दिया जाएगा। सीरीज़ में आप बस ये याद रखिए, प्लस जो है माइनस से, माइनस जो है प्लस टर्मिनल से लगेगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से लगा दिया जाएगा, तो वो सीरीज़ से कनेक्ट हो जाता है। बाकी आप जो बाद में वीडियो कराऊंगी मैं उसमें आपको समझाऊंगी कि सीरीज़ कनेक्शन होता क्या है। ऐसे ही एम मीटर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम रेजिस्टेंस। आप समझ सकते हो बस जो करंट को अपोज करे, बाकी सब चीज़ें आप इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये सारा केस था हमारा एम मीटर का। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, एम मीटर का, और ये मिली एम्पियर में जो है आपकी वैल्यू करंट की। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो दो तरह की डायरेक्शन होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अगर मैं बात करूं तो पहला है कन्वेंशनल डायरेक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। हम जब भी करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन की ही बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की बात हम मोस्टली नहीं करते। तो पहले हम समझते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है। तो ये तीनों आपको जो केसेस दिख रहे हैं वो कन्वेंशनल डायरेक्शन के ही हैं। देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। यानी कि हमारे सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जब करंट फ्लो करता है बेसिकली, है ना, तो वो जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो वाली डायरेक्शन भी हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। और लास्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे, यही डायरेक्शन हमारी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और एक और मैंने बताया था आपको डायरेक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो क्या है, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो हमारे एज सच यूज़ का नहीं है, इसके अपोजिट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब यहाँ पर आपको कंडक्टर दिख रहा है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और ये क्या करेंगे, जब मैंने इस कंडक्टर को यहाँ पर कोई इसके साथ सोर्स नहीं लगाया, सोर्स मतलब पोटेंशियल का सोर्स, जिसकी वजह से इनके पोटेंशियल चेंज हो जाए यहाँ पर, है ना। तो मैंने अभी कोई सोर्स नहीं लगाया, सोर्स में बैटरी सेल कुछ भी लगा सकते हैं। अभी ये ऐसे ही वायर पड़ा हुआ है, ये वायर जो है आप समझ सकते हैं नॉर्मल वायर होता है ना, जो किसी से कनेक्टेड नहीं होता, जिसको आप टच करोगे आपको करंट नहीं लगेगा, ऐसा वायर है अभी ये फिलहाल, ठीक है। अब इस वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिनकी वजह से हमें करंट मिलेगा। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर उधर भागते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, कहीं भी जहाँ मन करता है वहाँ चल देते हैं। तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक नहीं है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो करंट तो प्रोड्यूस करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्योंकि इनकी डायरेक्शन सबकी अलग अलग है तो ओवरऑल करंट की अगर मैं बात करूँगी तो वो मिलेगा नहीं या बहुत कम मिलेगा, है ना। तो इसकी वजह से आपने देखो नॉर्मली आप वायर को टच करें, कोई भी मेटल वायर टच करके देखो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ करंट है वो ज़ीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ रैंडम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पर और यहाँ पर मैं इनको डायरेक्शन दे दूंगी। होता है ना आप लोग स्कूल में होते हैं तो लाइन से टीचर खड़ा हो जाता है कि लाइन से जाना, तो आप फिर लाइन से चलते हो, तो वही वो टीचर मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, टीचर को किसी भी तरीके से यहाँ खड़ा करना है, तो वो टीचर का काम कौन करेगा, आपका
सोर्स यानी कि बैटरी या फिर सेल, वो क्या बोलेगा कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ। तो मैं लगा देती हूँ, देखिए ज़रा। अब ये क्या किया मैंने, इस सिस्टम में एक बैटरी लगा दी। यहाँ पर सेल है, बैटरी नहीं है, सेल है, ठीक है। अब सेल लगाने की वजह से क्या हुआ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा, अब पोटेंशियल एक पर ज़्यादा, दूसरे साइड पर कम। और उस पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये क्यों करने लगे, इसको भी समझते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे, है ना, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो भी रिपल करेंगे। तो देखिए यहाँ नेगेटिव है और ये चार्ज भी नेगेटिव है, इसलिए ये कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। और एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये हमारे नेगेटिव थे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। अब क्या होगा, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो सारा का सारा थोड़ा थोड़ा जो करंट हमें मिल रहा था, अब वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, यानी कि सारे करंट जो है वो ऐड कर देंगे हम, I1 I2 I3 अप टू n, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला केस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। इसका हमारे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको हम नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, फिलहाल। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है, देखो अगर ये डायरेक्शन है हमारी इलेक्ट्रॉन की, तो हमने पढ़ा था कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है हमारे किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँगी तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो देखते हैं ये डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो एक्चुअल करंट की हम नॉर्मली बात करते हैं वो वाला करंट की डायरेक्शन जो है हमें किस तरफ मिल गई, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो यहाँ से पॉजिटिव से हमारा करंट जाएगा इस तरीके से और इस कंडक्टर के अंदर घुसेगा, और फिर यहाँ से इस तरीके से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउटर सर्किट, या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा पॉजिटिव वाला केस और बता देती हूँ, मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसलिए इधर की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, है ना। अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपल करेंगे उसकी वजह से। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी यही डायरेक्शन होगी जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। Electric potential at a point in the electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. चलिए इस ये जो लाइन मैंने बोली इनको समझ लेते हैं। देखिए एक पॉइंट है मेरे पास A, एक पॉइंट है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, पता नहीं कहाँ पर, ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, ठीक है। वहाँ पर एक चार्ज था, लेकिन उस चार्ज को मैं इस पॉइंट पर उठाकर ले आई। जब मैं उस चार्ज को यहाँ पर लाऊंगी ए पॉइंट पर, तो ऐसे तो नहीं उठा लाऊंगी। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर फोर्स लगाते हैं और तब वो वर्क डन होता है हमारे में, वही चीज़ है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए फोर्स लगेगी, वो कब होगी, जब मैं इस पर वर्क डन करूँगी। तो ये वर्क डन किया मैंने इस चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर, ये जो क्वांटिटी मिली W/Q यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, जो हम वर्क डन कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय ये चार्ज। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक बार चार्ज को उठाकर लाई बी पॉइंट पर, तो मुझे यहाँ पोटेंशियल मिल गया, उसको मैं पी भी लिख देती हूँ, ठीक है। अभी वही वर्क डन अपॉन चार्ज, यहाँ मान लो W1 वर्क किया मैंने, अभी मैं पी भी मिल गया, हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल, कहाँ पर मिल गया, बी पर। लेकिन अब मान लो कि मैं बी पर ना रुक कर ए पर रुकती हूँ जाकर,
इन्फिनिटी से सीधा चार्ज को उठाकर ए पर रखती हूँ तो यहाँ पर भी तो पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल मैं पी ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मान लो इस पर वर्क डन मुझे क्या लगा, W2 यहाँ से पूरा यहाँ तक पर यूनिट चार्ज। तो ये जो दो पोटेंशियल मिले, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ए से बी पोटेंशियल कितना लगा, और इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जब मैं चार्ज को लाऊंगी तो जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बी से जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या था, W2, ए पर कितना था, W1 अपॉन जिस चार्ज को मैं लेकर आई, ये आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला पोटेंशियल आपका बी पर पोटेंशियल है माइनस ये वाला पोटेंशियल आपका ए पर है क्योंकि, ठीक है। अब इसको एक शॉर्टकट तरीका ये भी है आपका, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम W अपॉन Q। यहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मैं P और P से P1 P2 यूज़ कर रही थी, वो नहीं यूज़ करते, वो शॉर्टकट ऐसी मैं यूज़ कर रही थी। बेसिकली जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V से रिप्रेजेंट करते हैं, W यानी वर्क डन और Q मतलब चार्ज। तो फॉर्मूला क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। अगर मुझसे कहा जाए 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए तो कैसे करोगे, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल यानी कि 1 वोल्ट, ठीक है, वर्क मतलब जूल, और कुलम यानी कि हमारा ये क्या है, चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलम। अब इसके टर्म्स में इसको डिफाइन कर देते हैं। देखिए अगर मेरे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, और मेरे पास एक चार्ज है 1 कूलम का बी पॉइंट पर, और उसको मैं ए पॉइंट पर ला रही हूँ और मैं कितना वर्क डन कर रही हूँ, 1 जूल का वर्क डन कर रही हूँ, तब ए से बी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। यानी कि एक कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाए और वर्क डन 1 जूल का हो तो हम कहेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1 वोल्ट का। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another point। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये वोल्ट मीटर है। इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्ट जो मेजर कर दे वोल्ट मीटर, एम्पेयर जो मेजर कर दे उसको क्या बोलते हैं, एम्पेयर मीटर, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि इसको हम पैरेलल लगाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर है, तो इसके मेजर करना है मुझे इसके अक्रॉस यहाँ पर इसका पोटेंशियल, तो मैं क्या करूँगी, ये जो डिवाइस है यहाँ लगा दूंगी इसके पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक मिनट देखिए। करंट के केस में तो हमने क्या किया था, ये हमारा कंडक्टर था, इसका अगर हमें करंट निकालना है तो यहाँ पर लगाती मैं क्या, एम मीटर है ना, तो ये सीरीज में लगाया था। लेकिन अगर वोल्ट मीटर की केस करूँ तो उसको क्या करूँगी, मैं इधर लगाऊंगी वोल्ट मीटर को, तब मैं इसका जो है पोटेंशियल मेजर कर पाऊंगी। तो ये जो कनेक्शन मैंने दिखाया आपके सामने इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसकी खासियत एक और है कि इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, ज़्यादा करंट इसमें से पास ना हो, इसलिए सिर्फ ये बस वर्क करे उसके लिए इसमें करंट यूज़ किया जाता है। तो ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है कि इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली डिवाइस नहीं। और ये क्या है आपका वोल्ट मीटर, यहाँ V का मतलब यहाँ वोल्टेज ही शो कर रहा है ये, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रीडिंग्स हैं, और ये हमारी नीडल है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा टॉपिक। थैंक यू।